द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इस बेस्ट सेलिंग बुक के चैप्टर 2 से आज मैं आपके साथ कुछ आँख खोलने वाले इंसाइट्स शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम माइंड के काम करने के बारे में बात करेंगे। पिक्चर दिस, एक सुपर स्किल्ड हिप्नोटिस्ट अपने एक सब्जेक्ट को बोलता है कि वो नेपोलियन बोनापार्ट है, या फिर एक क्यूट फ्लफी कैट या गुफी डॉगी है। एंड गेस व्हाट, सब्जेक्ट उस रोल को इतना परफेक्टली परफॉर्म करता है कि मानो उसमें कोई आत्मा घुस गई हो। कुछ वक्त के लिए उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। वो वही मानने लगता है जो हिप्नोटिस्ट उसे कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हिप्नोटिज्म काम कैसे करता है? वेल, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने उन लोगों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो हिप्नोटाइज हो सकते हैं, और इससे पता चला है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, चाहे वो बिल्कुल झूठ बात ही क्यों ना हो। और जब वो एक बार सजेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो बिना कोई सवाल पूछे वो उस बात पर चलने लगता है। ये सिंपल एग्जाम्पल दिखाता है कि आपके कॉन्शियस लॉजिकल माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच क्या फ़र्क है। सबकॉन्शियस माइंड एक स्पॉन्ज की तरह होता है। वो जो कुछ आपका कॉन्शियस माइंड सच मानता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे नहीं सोचता जैसे कॉन्शियस माइंड सोचता है। उसे जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है वो उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है। अगर आप उसे रॉन्ग इन्फो देंगे तो वो उसे बिना सोचे समझे निगल लेता है, और फिर वो उस इन्फो को रियल बनाने की पूरी कोशिश करता है। वो सजेशंस को, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो, उनको एक्चुअल कंडीशंस, एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स की तरह मानने लगता है। सो बेसिकली आपका कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर जैसा है। उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है आपके सबकॉन्शियस माइंड को झूठे आइडियाज से बचाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबकॉन्शियस सजेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। शायद आप पूछेंगे, भैया आप पहले ये तो बता दो कि सजेशन क्या होता है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजेशन वो चीज़ होती है जो आप किसी के दिमाग में डालते हैं। वो एक मेंटल प्रोसेस होती है जहाँ पे सजेस्टेड ख्याल या आइडिया को सुना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या अपनाया जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर कॉन्शियस माइंड सजेशन रिजेक्ट कर दे तो वो सजेशन कभी भी अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड पे थोप नहीं सकता। आपके कॉन्शियस माइंड के पास सजेशंस को मना करने की पावर होती है। मान लीजिए आप एक हिलती हुई शिप पे हैं और वहाँ आपको एक घबराया हुआ पैसेंजर दिखता है। आप उसके पास जाते हैं और कहते हैं, हे, आप बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं, आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, लगता है आपको सी सिकनेस महसूस हो रहा है और आपको उल्टी आने वाली है। क्या मैं आपको केविन तक ले जाने में मदद करूं? ये बोलते ही वो पैसेंजर पीला पड़ जाता है। आपका उसके दिमाग में सी सिकनेस का सजेशन डालने से उसका डर और चिंता और बढ़ जाती है। उसने आपको केविन तक चलने दिया, एंड गेस व्हाट, आपका नेगेटिव सजेशन जिससे उसकी ये हालत हुई फाइनली हकीकत भी बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए, किसी पैसेंजर के बजाय अगर आप एक क्रू मेंबर के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई आप ठीक नहीं लग रहे, लगता है आपको उल्टी होने वाली है। क्रू मेंबर का नेचर के ऊपर वो या तो आपके बोरिंग जोक पे हंसेगा या फिर आपको बाहर में जाने को कहेगा। आपका सजेशन उस पर कोई असर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिमाग सी सिकनेस के ख्याल से इम्यून हो चुका है। इसीलिए डरने या चिंता करने के बजाय ये बात उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रिगर करती है। क्रू मेंबर को सी सिकनेस से कोई डर नहीं था क्योंकि उसने अपने आप को इम्यून बना लिया है। इसीलिए आपके नेगेटिव सजेशन का उन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन वो पैसेंजर पहले से ही उल्टी होने वाली डर में था, इसीलिए आपका सजेशन उस पर काम कर गया। हम सभी के अंदर अपने अपने डर, बिलीव्स और ओपिनियंस होते हैं। ये अजम्पशंस हमारी जिंदगी चलाते हैं। एक सजेशन अकेले में पावरफुल नहीं होता। उसकी ताकत तभी सामने आती है जब आप उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी आपका सबकॉन्शियस काम करना शुरू करता है और सजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। इसको ऑटो सजेशन कहते हैं और ये नॉर्मल टूल्स की चलते हैं। अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल बन सकता है।
मैं आपको जेनेट के बारे में बताता हूँ, जो कि एक टैलेंटेड यंग सिंगर थी। उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में बड़े रोल के लिए ऑडिशन में इनवाइट किया गया। वो इसमें बहुत जोरों से पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत घबराई हुई भी थी। पास्ट में वो डायरेक्टर के सामने गाते वक्त 3 बार बुरी तरह से फेल हुई थी। क्यों? क्योंकि उसे फेलियर का डर था। अपनी अमेजिंग आवाज़ के बावजूद वो खुद को ये कहती रहती, जब मेरे गाने का टाइम आएगा मैं जियान की तरह साउंड करूँगी, मुझे ये रोल नहीं मिलेगा, उन्हें मैं पसंद ही नहीं आऊँगी, वो ये सोचेंगे कि मैंने ट्राई ही क्यों किया, मैं जाऊँगी तो पर मेरी बहुत बेइज्जती होगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये नेगेटिव सेल्फ सजेशंस को कमांड्स की तरह देखा। उसने उन्हें मैनिफेस्ट में बदल दिया और उन्हें रियल बना दिया। उसके डर इमोशंस में बदल गए, जो अल्टीमेटली उसके एक्सपीरियंसेस पर असर डालने लगे। लेकिन ये यंग सिंगर फाइनली नेगेटिव सजेशंस की पावर का सामना कर पाई। उसने उन्हें पॉजिटिव ऑटो सजेशन से काउंटर किया। उसने क्या किया कि 3 बार रोज वो एक शांत कमरे में जाती, चेयर में आराम से बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करती और आंखें बंद करती। वो अपने दिमाग और बॉडी को जितना हो सके शांत करने की कोशिश करती, क्योंकि बॉडी शांत रहने से माइंड को ज़्यादा रिसेप्टिव बनाने में मदद मिलती है। सजेशन के डर को रोकने के लिए वो अपने आप से बार बार बोलती, मैं कोयल की तरह गाती हूँ, मैं काम, कॉन्फिडेंट और सीरीन हूँ। हर बार वो ये स्टेटमेंट 5 से 10 बार तक आराम से, धीमी आवाज़ में और जेन्युइन फीलिंग के साथ बोलती। उसने दिन में 3 ऐसे सेशंस किए और रात को सोने से पहले भी एक सेशन किया। सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही वो बिल्कुल संभाली हुई और कॉन्फिडेंट बन गई। जब ऑडिशन का दिन आया, उसने एक आउटस्टैंडिंग ऑडिशन दिया और वो रोल हासिल कर लिया। ज़रा सोचिए, हर रोज़ जब आप अखबार उठाते हो या न्यूज़ देखते हो, आप काउंटलेस स्टोरीज सुनते हो जो दुख, दर्द, डर, चिंता, एंग्जाइटी और आने वाले बुरे समय के बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बो देती है। अगर आप उनको एक्सेप्ट करके अपने दिमाग में डाल देते हो, तो ये फियरफुल थॉट्स आपकी जीने की इच्छा को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप समझने लगते हो कि आपको उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो नए चॉइसेस खुलने लगते हैं। आपके अंदर वो पावर है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्स्ट्रक्टिव सजेशंस देकर सभी डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ को एनकाउंटर कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा उन नेगेटिव सजेशंस पर ध्यान दो जो लोग आपको देते हैं। आपको हार्मफुल और बाहरी सजेशंस का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने बचपन से अब तक इनके साथ डील किया है। अगर आप अपने पास्ट में झांकोगे तो आपको आसानी से दिखेगा कि कैसे आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स और कॉलीग्स ने आप पर नेगेटिव सजेशंस की बारिश की है। जो आपसे कहा गया है उसको ध्यान से याद करो, उनके हिडन मीनिंग को समझो और तब आपको पता चलेगा कि उनमें से बहुत सारे माइंड मैनिपुलेशन के तरीके हैं। उनका असली मकसद था, जो अब भी है, कि आपके अंदर डर डालकर आपको कंट्रोल करना। पर यहाँ आता है एक ट्विस्ट। दूसरे लोगों के सजेशंस आप पर कोई भी पावर नहीं रखते। जो भी पावर उन्हें मिलती है वो आप उन्हें अपने खुद के थॉट से देते हो। आपको मेंटली एग्री करना पड़ेगा, आपको उस थॉट को देखना और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तभी वो आपका अपना थॉट बन जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने में लग जाता है। याद रखो, आपके पास चूज करने की कैपेसिटी है। चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ। ये आई ओपनिंग इंसाइट मुझे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से मिला है। अगर आप इस इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीदें। अगर आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है लेकिन आप बेस्ट सेलिंग पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स में बताए गए आइडियाज़ को जानना चाहते हो तो हमारा चैनल आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको चैप्टर वाइज कम्प्रीहेंसिव बुक समरीज देखने को मिलेंगी।
अगर आप किसी और बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।